हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं पिछले महीने सांगलाई के ब्यूटीफुल वैली में घूम रहा था। तो वहाँ मेरी मुलाकात एक बुद्धिस्ट मॉन्क से हुई और हमने बहुत चीज़ों पर बात की। उनसे बात करते हुए मुझे पता चला कि उन्हें 13 साल की उम्र में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए तिब्बत भेजा गया। तिब्बत से उनके अनुभव बहुत अच्छे रहे। इंडिया वापस आने के बाद भी उन्होंने अपने तांत्रिक शिक्षाओं से लोगों की मदद करना जारी रखा। उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए किन्नौर में कई स्थानों का दौरा किया और इसके माध्यम से उन्होंने अपना नाम बनाया। इसलिए मैंने उनसे कैमरे पर भी मुझसे बात करने के लिए अनुरोध किया और हमने एक पॉडकास्ट शूट किया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे और हम एक साथ उनके जीवन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, उनके अनुभवों और इस धर्म से उनके विश्वास के बारे में जान सकते हैं। और बौद्ध धर्म के बारे में मेरे कुछ अपने भी प्रश्न थे जो मैंने उनसे पूछे और वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पॉडकास्ट देखिए, आराम से बैठिए, अपने चाय का कप लीजिए और एंजॉय कीजिए। नमस्ते, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा था? घर में बुद्धिज़्म को लेके कैसा माहौल था? बुद्धिज़्म को आपने सबसे पहले कब समझा? बचपन में तो बहुत ही छोटा, मैं तो इतना याद भी नहीं है ना, नहीं रहता है ना। मेरा जन्म से पहले भविष्यवाणी किया पिताजी को। अच्छा। मेरा नाम जो है ना, मैं जन्म से पहले नाम निकल लिया। जन्म से पहले पिताजी वहाँ टशगंग की से परे तीर्थ स्थान है, सोमख बोलते हैं। वहाँ एक हफ्ता समाधि में बैठे रहे। तो मेरे से बड़ा भाई था, घर में पैदा हो गया था। पिताजी फिर वहाँ चले गए। फिर पिताजी को ऐसा कहा, तुम्हारा घर में एक और लड़का पैदा होने वाला है। अच्छा। उसका नाम दर्जेमेदु रखना है। दर्जेमेदु को हिंदी में जो है ना, बजर सिंह को, अच्छा। उस बच्चे का नाम ऐसा रखना है करके। हाँ। पिताजी को तो पता ही नहीं था। ये वापस पिताजी घर आए तो माताजी गर्भवती थी। फिर मैं पैदा हो गया। तो हमारा जो लगन जो है ना, नाम भी उसी से निकल गया। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? हमारा पिताजी और को आमदन धंधा कुछ भी नहीं करता है, अपना जान में रहते हैं। हर साल 6 महीना जो है ना, हम लोगों से अलग ही रहते हैं। खाना पीना खुद बना के खाते थे। अलग रहते थे 6 महीने? हमारे साथ कोई बात नहीं। पूजा पाठ करते थे? पूजा पाठ में मुलाकात भी नहीं होता था। अच्छा। फिर गर्मियों में थोड़ा एक दो महीना ऐसा खुला रहते हैं। बाकी ज़्यादातर वो पूरा ज़िंदगी अपना उन्होंने पूजा पाठ किया। तो आप भी उनको देख के सीखे ये धर्म के बारे में? आपका इंटरेस्ट कैसे आया इसमें? फिर हमारे को फिर शुरू से बोधी सिखाया। हमने स्कूल नहीं गया, स्कूल देखा ही नहीं। 13 साल की उम्र में फिर तिब्बत चले गए। पहले कोई लमा बनना है तो यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई स्कूल ही नहीं था, तिब्बत में जाना पड़ता था। बहुत पहले की बात है। वहाँ मोहम्मद में रहना। फिर पिताजी ने ले लिया, हम लोग नेपाल होते हुए चले गए। पिताजी भी पहली बार गए कि वो पहले गए थे? पिताजी पहले भी गया तिब्बत, 3-4 बार गया पिताजी तिब्बत में। अच्छा। पिताजी तो शिव के लावते हुए गए। अच्छा। पद यात्रा, उन दिनों में तो गाड़ी उड़ी कुछ नहीं था, कोई प्रबंध नहीं था। 2-3 साल में वो तिब्बत पूरा तीर्थ सब जगह घूम करके आए। आने के बाद फिर लिप्पा में बैठा। अच्छा। 8 साल असली तपस्या तो पिताजी का वहाँ हुआ है, लिप्पा में। हमारे से पहले एक भाई एक बहन थे, वो दोनों गुजर गए। फिर पिताजी वहीं बैठने का इरादा था, नहीं आने का लिप्पा में। फिर यहाँ देवते ने आक्रमण किया, देवता जी ने वहाँ बैठने नहीं दिया। अच्छा। जैसा मंदिर दीवार है ना, दोहरा दीवार वाले अंदर तो चित्रकारी करते ऐसा, बाहर दीवार जो है तो पत्थरों का चुनाई था। वो सारा गिरता है, ऐसे गिरते रहे। फिर उसको चुनाई करो, चुनाई करके अंदर जाके बैठेंगे तो फिर वह गिरता है, गिरता रहेगा। वो देवते का आक्रमण था। देवता जी ने अच्छे से रहने नहीं दिया। नहीं आने का सोचा था ना, फिर आऊँगा करते बस ऐसा सोचा। उसके बाद नहीं गिरा। क्या? फिर 8 साल के बाद तो
आ गए वापस यहाँ? यहाँ। यहाँ आने की बात हुई, फिर हम लोग जितना 2 भाई 3 बहनें थे, हम 5 भाई बहनें। तो जब आप तिब्बत गए हाँ, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म को लेके कैसा था? मतलब आप नया जगह गए पहली बार, वहाँ के लोग, वहाँ का भाषा सब अलग होगा, तो उस टाइम पे आप कैसा, आपको जीने में क्या मुश्किलें आई कि नहीं आई, कैसा था वो? पढ़ना लिखना तो सारा यहाँ से सीख करके गए ना, इसलिए वहाँ स्कूल में हमारे को इतना मुश्किल नहीं पड़ा। सिर्फ 15 दिन अपना खर्चा खाते हुए थे, 15 दिन बैठ करके फिर एग्ज़ाम दे दिया, तो एग्ज़ाम में बस पास हो गया। उसके बाद तो कोई बस स्कूल से मिलता है राशन पानी। राशन पानी सब, वो पूरा हॉस्टल होता है, सब होता है। फिर तिब्बत कितना साल आपने वहाँ और सीखा? 5 साल रहे। 5 साल तिब्बत रहे आप? जब तिब्बत चाइना का अंडर हो गया ना, हाँ। तब आए हम, नहीं तो हमने वहीं बैठना था और कुछ साल। अच्छा, तो उस टाइम पे आपको भी आना पड़ा वहाँ तब? हम लोगों को मुश्किल हो गया ना, पहले सारा बस खाने पीने का सारा वो मठ से मिलता था, वो अनाज लोगों को बस जैसा हम यहाँ पैसा वसूलते हैं ना, वहाँ खेती बाड़ी का सारा फिर राशन मंदिरों में जमा करना पड़ता है। अच्छा। तो वो देते थे। फिर सेना ने बोला, अगर तुम लोगों ने बैठना है तो बैठो, गर्मियों में खेती बाड़ी काम करो, सर्दियों में फिर ज्ञान करते बैठना है। ऐसा तो अपना नहीं चल रहा, घर में भी कर सकते हैं। सकते थे। हम लोगों ने फिर सब में छोड़ के आना पड़ा ना जब वो तिब्बत सेना का लड़ाई हुआ ना, उन दिनों में तो हम वहाँ से वहीं पे था उन दिनों? 59 को जय लमा जी आए, हम लोग 60 को आए। अच्छा, सर्दी से आए, 1 साल बाद में आप लोग वापस आए। तो तिब्बत में मोनेस्ट्री में ही पढ़ाई किया आपने? हमारा वाला शिगते में पंचल लमा जी का मठ है, वहाँ पंचल लमा जी का मठ था। अच्छा, हम वहाँ बैठे। शुक्र में वाला खाने पीने का कोई बात से कमी नहीं है वहाँ, ऐसो आराम से बैठे, और पढ़ना लिखना भी आता था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तिब्बत में मन लग रहा था आपका अच्छे से? हम लोग जो निकल के आए ना, हमारे क्लासों में और जितना लोग वहाँ बच्चे थे सब रोया। अच्छा। ईदा करने के लिए वो निकले, एक तरफ से हम लोग भी रोते रोते आ गया। अच्छा। हम घर आने के लिए खुशी नहीं है। हमने तो ऐसा सोचा, अगर माँ बाप मरे तो भी उससे ज़्यादा दुख क्या आएगा, इतना दुख आया माँ। सब जान पहचान अच्छा था ना वो, ये सब मठ से निकल के आ गया। हमने बस प्रार्थना तो किया भगवान से, बस ऐसी जगह में फिर दोबारा आने का, अभी भी वहाँ जाने का बात दिल कहते हैं, दिल मन करता है। हाँ, अभी से जा तो सकते हैं ना टूरिस्ट बन करके। अब ऐसा है, अपना मर्जी से इधर उधर घूमने को नहीं है। चाइना जहाँ रखेगा वही जहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ जहाँ जाने को बोलेगा इसलिए फिर पैदा नहीं किया जाते। तो जब आप तिब्बत से आए तो आने के बाद फिर आप यहाँ पे आपने क्या किया फिर? यहाँ आने के बाद देते नहीं, फिर पुजारी पकड़ा। अच्छा। मंदिर में? हाँ जी। मैं 19 साल फिर पुजारी रहा। 19 साल आप यहाँ मंदिर में पुजारी रहे? इससे पहले छोटा जैसा था बुद्ध मंदिर संगला में, हाँ। 2 मंजिल था, वो भी गिरने वाले। फिर मेरे को वहाँ पुजारी पकड़ा, तो हमने और सिरिया के ये मंदिर को रिपेयर करो करके फिर देते ने ऑर्डर दिया, बस रिपेयर कर। अभी हमारे उसे भी बनाया, ये नया अभी, इससे पहले ऐसा नहीं था। अभी तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, दोनों साथ में मंदिर और गोम्पा साथ में है। मैं अभी कल यहाँ मंदिर गया गोम्पा, तो मैंने वहाँ पे मंदिर के बाहर बनाया हुआ है पूरा काल चक्कर का, तो आप वो मुझे कुछ समझ तो नहीं आया वो क्या था, कैसा होता है। आप कुछ बता सकते हैं काल चक्कर के बारे में, कुछ भी आपको जो नॉलेज है? वैसा वो काल चक्कर तो नहीं है, काल चक्कर वाला असली दूसरा है। असली दूसरा है जो बार लिखा हुआ उसमें है ना। ये तो जैसा देवलोक, असुर लोक, फिर मनुष्य लोक, पशु लोक, प्रेत लोक, नरक, ऐसा 6 है उसमें। अच्छा। बीच में बीच के चक्कर में एक सांप, एक पक्षी,
एक स्वर, जैसा राग द्वेष मोह का लक्षण है वो, उसको दर्शाता है वो। हाँ, राग का पक्षी है, द्वेष का सांप है, मोह का स्वर है। बुद्धिज्म में अक्सर लोगों को पता नहीं है कि कौन से तरह का होता है। जैसा है हीनयान है, महायाना है, आप कौन सा वाला मानते हैं? इनमें इनमें फर्क क्या होता है? हीनयान वाला जैसा मूर्ति वगैरह पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति नहीं मानते हैं, मूर्तियाँ नहीं बनाते हैं, मूर्तियों का नहीं होता। जैसा निरंकारी लोग है ना, ऐसी है हीनयान वाला। महायान वाला जैसा मंदिरें बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तिब्बत में वाला हीनयान नहीं है, पूरा महायान है। पूरा महायान। हीनयान जैसा श्रीलंका में हीनयान है, बर्मा में हीनयान है, बाकी जापान वगैरह और ऐसे सारे महायान। हमने देखा है जापान में बुद्धा का बड़ा बड़ा मूर्ति, हमारे इंडिया में कितना मोनेस्ट्री है, सब में स्टैचू है, तो वो सब महायान वाले हैं। महायान है। इसके अलावा और क्या फ़र्क है? मानते तो बुद्धा को ही है, हाँ, है ना? बुद्धा को ही मानते हैं। शेरवादी बोलते हैं इन लोगों वाला। खाना भी दिन में बस 12 बजे खाएंगे, उसके बाद अगले दिन। हीनयान वाले। हीनयान वाले। महायान में तो ऐसा एकदम खाने वाला तो बहुत कम है। हीनयान में वाला ऐसा है, सूप पीते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। हमारा महायान का यूथ बैठेंगे तो 12 बजे खाने के बाद, उसके बाद दूध भी नहीं पी सकते। अच्छा, फल भी नहीं खा सकते। हीनयान वाले फल भी खाते हैं। जो ये भिक्षु लोग होते हैं, लामा लोग, तो इनके कपड़ों में भी फ़र्क होता है? हाँ, हीनयान महायान में केसरी रंग वाला कपड़े पहनते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बनते बनते लोग। हाँ जी, हाँ जी। तिब्बत में वाला लाल कपड़ा ऐसा पहनेंगे। लाल कपड़ा होता है। इसमें दोनों है, सूत्र और तंत्र। हीनयान में तंत्र नहीं है, सूत्र ही है। अच्छा, महायान में तंत्र है, तो वस्त्र जो है तो इसलिए ऐसा लाल ऐसा पहनेंगे। ये सब लाल पहने वाला आशा, ये दोनों को सूत्र तंत्र दोनों है। ये हीनयान वाले जैसे श्रीलंका में वही लोग तंत्र को नहीं मानते। तंत्र ऐसा समझते हैं तिब्बत में पैदा हो गया है तंत्र वाला ज्ञान, ऐसा नहीं है। अच्छा, ज्ञान तो सारा बुद्धि का हिंदुस्तान में उद्देश्य। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तंत्र ऐसा है, कोई जैसा भगवान ने उपदेश किया तो ज्ञान भूलोक में नहीं रखा, कोई देवताओं ने देवलोक में या कहीं अरे परे लेके फिर महागुरु पद्म संभव से तिब्बत में पहुँचे, तो ऐसा ऐसे जगहों में जा करके जो है ना, वो तंत्र को फिर तिब्बत में ला करके वहाँ ट्रांजेक्शन हुआ। अच्छा, तो हीनयान वाले समझते हैं ये तिब्बत में पैदा हुआ, तो किसी तिब्बत में पैदा है, ये नहीं। बुद्धि का उद्देश्य है, शुद्ध बुद्धि का उद्देश्य है। अच्छा, ज्ञान भी थे वक्त की होते हैं ना, इसी वक्त में ज़्यादातर सूत्र मानने वाले होते थे, तंत्र को नहीं। तंत्र में वाला ताकत ज़्यादा है, सूत्र में इतना नहीं है। तंत्र में वाला शक्ति है, शक्ति ज़्यादा है। हाँ, हाँ जी। जैसा कोई रिद्धि सिद्धि को नहीं मानते हैं। एक बार मेरे पास एक सरदार जी आए, अच्छा, वो कहती है रिद्धि सिद्धि तो इतना वो नहीं है, मैं तो नहीं बोलते। हमने कहा किसी को हम भला करना है तो रिद्धि सिद्धि का बहुत ज़रूरी है जी, तब दूसरे को भला कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो आप खुद तपस्या करते रहेंगे तो उससे लोग आपको क्या असर होगा? कुछ भी असर नहीं कुछ होगा। असर नहीं हो। आप बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। अगर हम मंत्र जानते तंत्र जानते हैं तो उस हिसाब से आपको ठीक करेंगे। जी, जी, तो बस वो तो हाँ ये तो ठीक है। हमारा विचार जो है ना गहरा है जी, महायान जो तंत्र मानने वाला जो है ना, इनका विचार गहरा है। मान लो सबको रास्ता दिखा के अपने आप पीछे चले जाएंगे। सूत्र में वाला ऐसा है, अपने आप आगे चलते रहो, पीछे से लोग आए या ना आए देखे नहीं देना। आपने मेडिटेशन भी किया, तपस्या? हाँ, आपने क्या कितने साल किया? थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, कंटिन्यूस ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस नहीं देकर। हाँ, कितना टाइम आप करते हैं जब करते थे? कोई पीरियड होता है, कोई साल
2 साल 3 साल। पूरा ध्यान में रहते हैं। हाँ, जैसा तिब्बती लोग में कोई जटा रखा हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी, होते हैं। इनका 3 साल का कोर्स होता है। अच्छा, दुआ बोलते हैं। दुआ बोलते हैं। हाँ। हाँ, दुआ लोग जो है तो 3 साल कोर्स करना पड़ता है, तो बाल फिर दाढ़ी बच्चे भी नहीं काटेंगे, बाल भी नहीं काटेंगे फिर। किसी से मिलना भी नहीं होता है। हाँ, एक कमरे में बैठ के बस ध्यान करना है। कोई सिद्धांत ऐसा है, बैठेंगे तो हाथ मुंह भी नहीं धोना पड़ता है। अच्छा। ये सब पहले साफ सफाई ना धो के बैठेंगे ना, जी। और अपना पेट पूरा होते तक मुंह में पानी भी नहीं लगा सकते हैं। बड़ा मुश्किल है। हाँ, आज के टाइम में भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, हाँ, तो आजकल लोग तो क्या है, बस ठाठ से, वैसा असली जो ज्ञान बनाना है तो एक ठाठ से आराम से ज्ञान नहीं होता है। पहले बड़े बड़े संत ऋषि मुनि लोग जंगल में भाई बाहर जाके तपस्या क्यों किया। आजकल लोग कहते हैं जंगल में जाने का तो करने का जरूरत नहीं है, घर में बैठे रहो। ये वन में ज़्यादा हाँ, सिद्धि अच्छे से होता है। घर में कोई डिस्टर्ब हो जाता है ना, कभी शूटिंग नहीं, इसलिए बस घर में स्थित नहीं वो। वन में आदमी थोड़ा शांत रहता है, कोई परेशान नहीं करता है, तो उस वजह से। घर में 1 साल, वन में 1 दिन बराबर है। अच्छा, इतना महत्व है वन में जाके करने से। वन में भी ऐसा ना, जहाँ पहले बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हुए जगह हुआ ना, जी। वो वाला ज़्यादा महत्व होता है। हम आजकल सुनते हैं ना कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो आज की जनरेशन भी इस चीज़ को मानती है, कर्मा अच्छा होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये कर्मा किस तरह काम करता है। दुनिया में डरने का एक ही चीज़ है, जी। कोई भूत पिशाच या राक्षस या कोई शत्रु से डरने का जरूरत नहीं है। अच्छा, कर्म से डरो। कर्म से डरो। कर्म अच्छा करेंगे, भूत लोग अटैक नहीं कर सकते हैं, जिसका कर्म अच्छा होगा। इसलिए डरने का एक ही चीज़ है, कर्म से डरो। बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म करते रहो। लोगों कर्म से नहीं डरेगा ना, वो तो हर कुछ करते रहेगा। कर्म से डरता है तो वो बुरा काम कभी नहीं करेंगे। बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे रिम्बुचे लोग हैं, उनके अवतार होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आपका क्या विचार है कि पुनर्जन्म जैसा चीज़ है? अवतार इसलिए आता है, उनका विचार गहरा है। जो साधु संत एक जीवन से चले जाते हैं ना, उनका काम अधूरा रहता है। मान लो हमने 100 आदमी को भला करना है तो एक जीवन में ही तो इतना नहीं कर सकेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे, उसमें करेंगे, इस तरह से आगे ज़्यादा भला कर सकते हैं, इसलिए आता है। वो लोग अगर जैसे बड़े बड़े बच्चे लोग आना चाहते, आ रहे हैं ना, नहीं आना चाहते वो नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए लाइन तो भी होता है। एक ही जीवन में इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि 60 और 80 साल तो जीना है, उसमें हम क्या भला करेंगे, कितना ही कर सकते हैं, है ना। अगर दोबारा जन्म लेंगे तो और इतना साल और करेंगे, फिर इस तरह से जो है ना आगे से आगे भी उनका विचार ऐसा होता है, इसलिए आता है अवतार आने का असली मकसद। वैसा जैसा हिंदू में होता है ना, 4 धाम यात्रा करने लोग जाते हैं। अब जो लोग बुद्धिस्ट हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे तीर्थ है जैसा वहाँ जाना चाहिए एक बुद्धिस्ट में, अगर आप बिलीव करते हैं बुद्धिज़्म में? तो वह सब 4 धाम हमारे मज़हब में भी है। अच्छा। लेकिन उसमें सबसे ऊपर जो है ना, बोध गया। बोध गया, बिहार। हाँ जी। सबसे लंबा उम्र जो है ना, बोध गया मंदिर का ही रहेगा। 1000 बुद्ध पैदा होना है, हाँ जी। अभी 7 बुद्ध पैदा चले गए, तब तक जो है ना ये मंदिर ऐसे ही सुरक्षित रहेगा। अभी 1000 बुद्धा के आने तक भी ये मंदिर सुरक्षित रहने वाला है। उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। बहुत ही पवित्र स्थल है फिर तो। हमारे शास्त्र में निकलता है, मरने के बाद आत्मा जो है ना 2 जगह पर नहीं पहुंचता है, बाकी सोचने की देरी है, आत्मा पर वहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा।
एक माँ का गर्भ में दोबारा जन्म लेना हो तो प्रवेश हो सकता है। अगर छिपने के लिए जाने का जो है ना, माँ के गर्भ में नहीं जा सकते हैं। बोध गया तीर्थ में भी जब जीवित है तो पहुंचा, मरने के बाद वहाँ नहीं पहुंचता है। अच्छा, नेपाल में भी है? नेपाल में भी है। जी। नेपाल में तो अगर आप एक साल पूरा बैठ के घूमेंगे ना तभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं हो रहा है। इतना अच्छा हाँ, घूम पाए वहाँ। बुद्धिस्ट कर सकती बहुत है नेपाल में। आप नेपाल भी गए होंगे? कोई बार गया, बहुत गए, अभी बहुत बार गए होंगे, है ना? जब तिब्बत जाते वक्त भी नेपाल होते हुए गए हम। अच्छा, पूरा नेपाल पैदल चलते तिब्बत पहुंचा। कितना टाइम लगा था आपको तिब्बत पहुँचने में? घर से निकला 2.5 महीने में, फिर वो जहाँ हम बैठा ना वहाँ पे पहुंचा है। 2.5 महीने लग गया? तब तो चलते रहे। हम लोग तो बस 13 साल का तो बच्चे ही है, उतना सफ़र कर नहीं सकते। आराम से कम सफ़र करते गया। उसके बाद 50 साल नहीं गया नेपाल। 50 साल पे जो नेपाल पहुंचा तो पहले जो हम ये उसमें क्या था नेपाल, अब पूरा बदल गया। हाँ, कहाँ पहुंच गया। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा आज के जो हम बच्चे लोग हैं और जो आज का जनरेशन है, आप अपने तरफ से क्या उनको बताना चाहते हैं बुद्धिज़्म के बारे में? ऐसा कुछ सीख जो उनको देना चाहते हैं आप? बुद्धिज्म का मेन धर्म तो दया। जिसका दया नहीं है वो बुद्धिस्ट नहीं माना जाता है। पहला मार्ग जो है ना दया। तो भगवान ने तो बहुत पैदा हो गया ना, लेकिन बुद्धि जितना दयावान कोई नहीं पैदा नहीं हुए। इन्होंने तो अपना बाल बच्चे सब छोड़, जो मांगेगा तो देते रहते हैं। वो भी कम नहीं, हजार दान, 1000 बार तो आंखों का दान दिया। जो आदमी आंख मांगेंगे तो निकाल के उसको दिया। कोई हाथ मांगेगा हाथ काट के देता है। इतना दया और करुणा है। हाँ, एक बार तो इतना दान देने वाला था राजा, श्रीसेन नाम है उस राजा। श्रीसेन। तो दुनिया सारा उनका नाम गुण गाते रहे। इंद्र को तकलीफ हो गया, हमारे गुण गाने वाला तो है ही नहीं, अब ऐसा षड्यंत्र करेंगे। फिर वो ऋषि बन गया। अच्छा। इंद्र वही चेले चमचे बनाया, फिर आधा शरीर काट करके ठेले पर रख करके बस वो चेले वहाँ वो राजा का आधे शरीर मांगने के लिए, आधा बाकी शरीर मांगने। हाँ। फिर जाके वो लोग कहते हैं कि हमारा गुरुजी को तेंदुआ ने खा लिया, आधा शरीर नहीं है, अब आधा शरीर दे दो करके। राजा बड़ा खुश हो गया। फिर बस 2 कसाइयों को ला करके फिर आरा से काट दिया। काट करके फिर बोलते हैं अब जल्दी इसको जोड़ो, इतना तकलीफ में करके। फिर खुद तो बस यहाँ से काट के नहीं है ना, गिर गया वो आसन से गिर गया। तो और फिर इंद्र ने ये अपना रूप बना करके माफ़ी मांगा, हमने गलती कर दिया, हमने हमारे ने हम ऐसा करके हम आपको तकलीफ दिया। बस राजा कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इंद्र बोलते हैं जो अब मांगेंगे हम दे देंगे। राजा ने कहा जो मेरा मांग है तुम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मेरा मांग ये है किसी वक्त में बुद्ध बन जाऊं तो दुनिया को बस ज्ञान से बस रास्ता दिखाने के लिए मेरा ये विचार है, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है चाहिए। इंद्र बोलते हैं तकलीफ नहीं है तो बोलते हैं अब तो खड़ा हो ही नहीं सकते हैं, लंबा पड़ा हुआ है, शरीर काम रहा है करके। तो राजा ने ये सब प्रण लगाया अगर मेरे अंदर दुख महसूस नहीं हो, मेरा शरीर पहला कैसा था ऐसे ही बन जाएगा। अगर मेरे मन में दुख है तो नहीं बनेगा। ऐसा बोला तो बस पहले से बढ़ चढ़ के बस बन गई वो राजा। ऐसा कोई जन्म ने सारे शरीर का सब अंग दान देते रहे। ब्याह में मशहूर है राजा तो खुद किसी को भी धन देना चाहते दे सकते हैं ना। एक ऋषि था, उस ऋषि के वक्त में
एक राक्षनी ने उस इलाके में बच्चों को खा खा कर सारा खत्म कर दिया। बच्चे खाने लगा। हाँ, अच्छा। फिर सारा इकट्ठा होकर लोगों ने वो महात्मा के पास जाके अर्ज किया, हमारे बच्चों को खाने वाले एक राक्षनी है, बस इसको कुछ करो करते। अच्छा। फिर लोग जो राक्षनी रहती है ना, वहाँ जाकर के बैठे रहे। वो राक्षनी तो बच्चे ढूंढने गए नीचे। हाँ। फिर उनका था 500 बच्चे, वो राक्षनी का 500 खुद का 500 बच्चे में से सबसे छोटा जो है ना, इतना प्यारा, अच्छा। उसको छुपा दिया भगवान ने छुपा दिया। तो आकर के भी वहाँ ढूंढते रहे, सारा ढूंढ ढूंढ के थक गई हो, नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर बस किसी ने बोला, अब अगर तुम्हारे बच्चे दिखा देंगे तो भगवान ही दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा करके। फिर बुद्ध जी के पास जाके अर्ज किया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं। बुद्ध जी ने प्यार से कहा, तेरा तो 500 बच्चे हैं, एक नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। सही बात है, कितना बच्चे हैं। फिर कहती है 500 बच्चे हो या ना हो मेरा छोटा बच्चा चाहिए। अच्छा, तो एक बच्चे के लिए तू रो रही है ऐसा? तुमने कितने आज तक लोगों के बच्चे खाया, उनके माँ बाप कितने दुखी होंगे। अब ऐसा प्रतिज्ञा करो, आज से कोई बच्चे नहीं खाएंगे तो मिलेगा तुम्हारा बच्चा, नहीं तो नहीं मिले। फिर भगवान की तरफ में बस प्रसन्न फिर माए तो भगवान ने तो नजर बंद के रखा था ना, दिखा दिया उसे। अब ऐसा बुद्धि का जो है ना, किसी को काबू करने के लिए इतना अनोखे तरीका ऐसा अपनाया होगा। नहीं तो क्या है, अगर उस राक्षनी को मार भी सकते थे, जान से खत्म कर सकते थे, पर बुद्धिज्म ये नहीं सिखा। हाँ, ऐसा अनोखा ढंग है, तरीका ही वैसा है। वो सारा जितना जो भी जी का उपदेश, जो कुछ भी करना, जिसको बुला करना है, ध्यान से ही बस। तो आप कह रहे हैं कि आज के टाइम पे अगर कुछ कर सकते हो तो दया रखो दिल में, लोगों का मदद करो, स्वार्थी बन के मदद नहीं करो, बस मदद करो। तो हम लोग इतना ध्यान कम कर सकते, कोई गाली देगा तुम्हें गुस्सा लगता है, गुस्सा करते हैं हम, वापस गाली देंगे एकदम। एक बार वो जी को किसी शख्स ने इतना गाली दिया, गाली दे रहे थे, बस थक गए तो भगवान हंसते हुए पूछा, तेरा मुंह दर्द तो नहीं हुआ? तो वो खुश हैरान हो गया, मैंने तो जो मुंह में आया बोला तभी उन्हें भगवान नाराज नहीं हो गया। कैसा है, अब नाराज नहीं बनेगी, मैं नाराज क्यों हो जाऊंगा, तेरा गाली तुम्हारे पास ही है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। उदाहरण बहुत सा, तुमने किसी को चीज़ दिया, अगर वो चीज़ उठा के ले जाएगा तो उसका है, नहीं ले गया तो वो जीती रही है। अच्छा, तब तक वो मेरा गाली मेरे को स्वीकारी नहीं है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तेरा गाली के लिए। बहुत सही बात है। दया और सहनशीलता में सोचते हैं, ये सबसे आजकल ज़रूरी है हर इंसान को। तंत्र में सहनशीलता भी बस का, खाली ये तो गुस्सा हो जाए, कोई तारीफ करेगा तो हम खुश हो जाएंगे। किनका पूजा करते हैं आप सबसे ज़्यादा, किनका आप मन में किनको बसाया है आपने? है तो संसार में प्रभु तो एक ही है ना, लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। अपना शुद्ध विचार से एक पत्थर को मानेंगे, वो भी भगवान है, अपने मन में है, अपने विचार में है। हाँ, शुद्ध विचारधारा शुद्ध होना चाहिए। एक बार दलाई लामा जी, पंचन लामा जी चीन में चली हुई जी। दलाई लामा जी कहते हैं, चीन का राष्ट्रपति जो माओ त्से-तुंग ने ऐसा बोला, बुद्ध भगवान तो पागल है, अच्छा, बेवकूफ है, और अनुयायियों को जो है ना बिना काम करके खाने को सिखा के रखा, जब तक काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसा बढ़ेगा। लेकिन इसका भला जो है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से होगा तो फिर लोग विश्वास करते हैं ना। हम लोगों को जो लास्ट में जो आने से पहले बोला, आज तक तुम लोग बस भगवान को पूजा करते रहे, अब खाली कमरे में जाके बर्तन निकाल के बैठे रहो, जो भगवान देगा तब ठीक है, मानो पूजा करो, नहीं देता है तो क्या फायदा है, क्या फायदा।
वो अप्रत्यक्ष रूप से वाला उनको विश्वास नहीं है ना, उनको चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा कहानी है, ऐसा देने वाला होता तो दुनिया सारा उस लेन में वहीं से मांगा था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्ञान की बातें पता चली हमें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने मिला हो बुद्धिज़्म के बारे में, एक ज़िंदगी के महत्व के बारे में। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर इससे कुछ सीखे हो थोड़ा सा भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने भाई बहन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ ना कुछ इससे एक वैल्यूएबल चीज़ सीख के जाएँ। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए।